प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृता आर के एजुकेशन स्टडी में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम प्रश्न नंबर 31 से शुरू करते हैं। प्रश्नों की श्रृंखला जो पेपर को देखते हुए हम लोग इस समय प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, तो आप भी अपने स्तर को आंकिएगा और कितने प्रश्न आप कर ले रहे हैं उसका कमेंट करके भी बताइएगा। जो कमी बेसी है उसको भी बताइएगा। हम बहुत खुश रहते हैं जो कमियां हमारे भाई हैं, जो मित्र हैं, वो बताते हैं तो हम आगे से सुधार में भी लगे रहते हैं। मगर इतना मत बता दीजिए कि गुरु हम भी अब सोचने लगे, काहे कि हम भी विद्यार्थी हैं। पाणिनि का तान और पतंजलि थोड़ो ना है कि एक बतिया का हम सबको जवाब देते चलेंगे। थोड़ा मिस्टेक हो सकता है। पुस्तक से पढ़ाते हैं, पुस्तक भी लगी हुई है, आपकी ही पुस्तक है, आपके राज्य में लगी हुई है, तो इस पुस्तक से थोड़ा मिस्टेक प्रिंट में भी होता है, कुछ हमारे बोलने भी हो सकता है। तो कुछ मित्र ऐसे समझते हैं जैसे बुझा हम भी सर्वत्र ज्ञाता हैं। अगर हम सर्वत्र ज्ञाता होते तो हम यहाँ क्या करते। दूसरी बात कि आप सर्वत्र ज्ञाता होते तो आप काहे पढ़वे करते। छोड़ दीजिए, नहीं सही होगा तो क्या करना भैया, हम विद्वान उतना नहीं हैं आपकी इतना। तो गलती होती है। हम बार बार वीडियो में, आप जो भी वीडियो देखिएगा, हम कहते हैं कि मिस्टेक होना लाजमी है। हम भी इंसान हैं, वो अभी नहीं करे कि हम बहुत बड़ा प्रखंड व्याता हैं, हम CS चौधरी हैं, आए चाहे हम सर्वज्ञभूषण, ऐसा कुछ नहीं है। हम आपके ही जैसे विद्यार्थी हैं, बस आपके ही साथ हम अध्ययन अध्यापन करते हैं, न ही हम आपको पढ़ाते हैं। बस हम सीखते हैं और सीखने सिखाने का काम चलता है। तो हम पाणिनि नहीं है, कात्यायन नहीं, पतंजलि नहीं है, न ही हम CS चौधरी हैं, न हम सर्वज्ञभूषण हैं। बस जितना है आपके साथ लगे हुए हैं। आप भी विद्यार्थी हैं, हम भी विद्यार्थी हैं। इन बातों के साथ शुरू करते हैं आज के प्रश्न की श्रृंखला को। प्रश्न नंबर 31, और प्रश्न नंबर 31 में पूछ रहा है कि दाम प्लस तः इति भवति। दाम प्लस तः इति भवति। ऑप्शन कह रहा है कि दानतः, बी कह रहा है दानतः, सी कह रहा है उभयो, और डी कह रहा है न को अपि, अर्थात इसमें से कोई नहीं होगा। तो दाम प्लस त को देखें तो इसमें दानतः भी बनता है और दानतः भी बनता है, अर्थात विकल्प हमारा सी वाला सही होगा। उभयो अर्थात दोनों सही होंगे। प्रश्न नंबर 31 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 32, तो प्रश्न नंबर 32 में कह रहा है कि तत् प्लस लिखति इति भवति। ऑप्शन ए तद लिखति, बी तल लिखति, सी तल लिखति, और डी कह रहा है तदि लखति। तो प्रश्न नंबर हम 32 में देखें तो इसमें तत् धन लिखति में तल लिखति होता है। क्या है कि यहाँ पे तौली सूत्र से तो के स्थान पर लो आदेश होकर पर सवर्ण से लत्व संधि है, अर्थात जो सूत्र होता है उसका बनता है अनुस्वारस्य पर सवर्ण। तो प्रश्न नंबर 32 में विकल्प हमारा कौन सा सही होगा, तो विकल्प हमारा सी सही होगा, तल लिखति। कौन सा, तल लिखति। प्रश्न नंबर 32 विकल्प हमारा सी सही है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 33, तो प्रश्न नंबर 33 कह रहा है कि जसत्व संधे उदाहरण नास्ति। जसत्व संधि का उदाहरण नहीं है। तो कह रहे हैं वागीसह, ऑप्शन ए वागीसह, बी कह रहा है कि अजंतः, सी कह रहा है कि सुबंतः, और डी कह रहा है समित्तसु। तो जसत्व संधि को हम जब पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं तो 3 एग्जाम्पल तो इसमें से मिल ही जाते हैं। वागीसा भी मिलता है, अजंता भी मिलता है, सुबंता भी मिलता है। और कह रहा है कि जसत्व संधि का उदाहरण नहीं है, तो यह समित्तसु नहीं है। कौन सा नहीं है, समित्तसु नहीं है। प्रश्न नंबर 33 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 34, तो प्रश्न नंबर 34 में कह रहा है कि अक्षौहिणी इतस्य संधि विच्छेदो अस्ति। अक्षौहिणी का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अच्छ धन ऊहिड़ी होता है, कि अच्छ धन ओहिड़ी होता है, कि अच्छ धन उहिड़ी होता है, कि अक्षोहिड़ी होता है। तो प्रश्न नंबर 34 में हम देखेंगे इसमें अच्छ के साथ उहिड़ी होता है, अच्छ के साथ ऊहड़ी होता है, और इसमें कौन सी संधि होती है, तो इसमें वृद्धि संधि होती है। और इसको, इस संधि को क्या माना जाता है, तो यह गुण संधि का अपवाद माना जाता है। तो प्रश्न नंबर 34 में हमारा संधि विच्छेद कौन सा सही है, अच्छ धन ऊहिड़ी। प्रश्न नंबर 34 विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 35, और प्रश्न नंबर 35 में कह रहा है कि एवैसः इत्यत्र क संधि। एवैस में कौन सी संधि है,
गुण संधि है कि वृद्धि संधि है कि दीर्घ संधि है कि आयादी संधि है। तो प्रश्न नंबर 35 में देखें तो यहाँ पर एव धन एस, यहाँ अ और ए होने पर ए आदेश हो गया है और वृद्धिरेची सूत्र से यहाँ पे वृद्धि संधि एक आदेश होता है। तो प्रश्न नंबर एवैसे में विकल्प हमारा बी सही होगा, वृद्धि संधि। प्रश्न नंबर 36 और प्रश्न नंबर 36 में पूछ रहा है कि कुलटा इत्यत्र क संधि, कुलटा में कौन सी संधि है। तो कुल का संधि विच्छेद तो होता है कुल धन अटा, मतलब कुलटा, और कुलटा में सक्वंध्वादिशु पररूपम वाच्यम से पररूप संधि होती है और यह दीर्घ का अपवाद होता है। तो प्रश्न नंबर 36 में देखा जाए तो यहाँ पे कौन सी हुई संधि, तो पररूप संधि होती है। कौन सी होती है, पररूप संधि। प्रश्न नंबर 36 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 37 और प्रश्न नंबर 37 में कह रहा है ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेण इतस्य समासो अस्ति, इतस्य समासो अस्ति। अब यहाँ पे देखिएगा कि प्रश्न पुस्तक में कह रहा है कि ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेण इतस्य समासो अस्ति, ठीक। अब विकल्प में कह रहा है कि उपज्येष्ठम होगा कि अनुज्येष्ठम होगा कि अनिज्येष्ठम होगा कि अनुज्येष्ठम होगा, और इसमें पूछ रहा है समास। इसमें समास प्रश्न कर रहा है कि समास है और यहाँ पे कोई समास का नाम नहीं दिया है, यहाँ पे कोई समास का नहीं दिया है। उत्तर विकल्प में दे दिया है, उत्तर प्रिंट भी कर दिया है कि यही उत्तर है, लेकिन प्रश्न यहाँ पे प्रिंट क्या किया है, जेठस्य अनुपूर्वेण इतस्य समासो अस्ति, और यहाँ पे कौन सा समास है और समास का नामे नहीं दिया है। तो हम बहुत चालाक तो नहीं है, अगर कोई जानता हो तो इस प्रश्न का विकल्प हम छोड़ दे रहे हैं, आप विकल्प में उत्तर देकर हमको समझा दीजिएगा, इसका हम बता ही नहीं पाएंगे। ऐसे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं कि जेठस से अनुपूर्वेण इतस्य समासो अस्ति। तो जो विद्वान है तो भाई कमेंट कीजिए, थोड़ा आशीष स्वरूप आप कमेंट कीजिएगा। प्रश्न नंबर 38 को हम देखते हैं। अब कर्म चपलः इतस्य विग्रह अस्ति, कर्म चपलः, ऑप्शन ए कर्मणः चपलः, बी कर्मे चपलः, सी कर्मणि चपलः और डी कर रहा है कर्मणः चपलः। तो प्रश्न नंबर 38 को हम देखेंगे तो प्रश्न नंबर 38 में कर्मणि चपलः इति कर्म चपलः हो जाता है। सप्तमो तत्पुरुष से सौंडे सूत्र के सप्त्यंत का चप्पल के साथ सप्तमी तत्पुरुष समास है और सप्तमी विभक्ति वाले शब्दों का सौंडादि, सौंड, धृत, चप्पल, निपुण, पंडित, प्रवीण, पटु, कुशल आदि शब्दों के साथ समास हो जाता है। तो सप्तमी सौंडा। तो प्रश्न नंबर 38 में देखें तो विकल्प हमारा कौन सा सही होता है, तो कर्म चपल। कर्म चपल कहाँ दिया हुआ है, तो कह रहा है कि कर्म चपल इतस्य विभक्ति अस्ति, तो कर्मणि चपल हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 का विकल्प हमारा सी सही होता है, कर्मणि चपल। प्रश्न नंबर 39 और प्रश्न नंबर 39 में कह रहा है कि दत्त धन इत्रत समासो अस्ति। दत्त धन में समास है, द्वितीय बहुब्रीय समास है कि तृतीय बहुब्रीय समास है कि चतुर्थी बहुब्रीय समास है कि पंचमी बहुब्रीय समास है। प्रश्न नंबर 39 में हम देखेंगे तो दत्त धनम यस्में सह इति दत्त धन, यहाँ चतुर्थी बहुब्रीय समास होता है और बहुब्रीय समास में प्रथमा विभक्ति को छोड़कर अन्य सभी विभक्तियों का प्रयोग होता है। तो प्रश्न नंबर 39 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 40 को देखें तो प्रश्न नंबर 40 कह रहा है कि अस्मद शब्दस्य पंचमी एक वचने रूपम अस्ति। अस्मत् शब्द का पंचमी एक वचन का रूप होता है, तो अस्मत् होता है कि अस्मात् होता है कि अस्मत् होता है कि मत होता है। तो पंचमी विभक्ति ये देखें तो पंचमी विभक्ति में एक वचन में तो चलता है मतः, फिर होता है आवाभ्याम और फिर होता है अस्मत्। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 40 में डी हमारा सही होगा, अस्मत् का मत होता है। प्रश्न नंबर 41 और प्रश्न नंबर 41 में कह रहा है कि अशुद्धम वाक्यम वर्तते, इसमें से अशुद्धम वाक्य कौन सा है। ऑप्शन ए सीता अयोध्या, बी राम लंकाया आगतवान, सी सुरेश वस्यानेन आगतवान और डी करा शत्रु शास्त्राद अश्वम हंति। तो प्रश्न नंबर 41 में देखें तो इसमें से
अशुद्ध वाक्य हमको छांटना है तो सीता अयोध्या सही है, राम लंका आगतवान यह भी सही है, सुरेश वसायनेन आगतवान यह भी सही है। तो गलती कहाँ है? तो ऑप्शन डी में है कि शत्रु शस्त्राद अश्वन हंति। प्रश्न नंबर 41 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 42 को देखें तो प्रश्न नंबर 42 कह रहा है कि प्रातः इत्यत्र प्रथमा विभक्ति अस्ति, अर्थात प्रातः इत्यत्र प्रथमा विभक्ति होती है प्रतिपदिकार्थ मात्रे, परिमाण मात्रे, लिंग मात्रा अधिके में कि वचन मात्रे में। तो प्रश्न नंबर 42 में देखें तो प्रातः पद अव्यवाचक होने से पदिकार्थ मात्र में जिसका निश्चित अर्थ होता है वहाँ प्रथमा विभक्ति लगती है। तो प्रश्न नंबर 42 में विकल्प हमारा ए सही हो जाता है, प्रतिपदिकार्थ मात्रे। प्रश्न नंबर 42 विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 43 का, तो प्रश्न नंबर 43 में कह रहा है कुभयतः सर्वतः धिक योगे विभक्ति स्यात्। तो इसमें बताया जाता है कि अभितः परितः समया निकषा प्रतियोगे अपद्वितीया। तो इसी प्रकार यहाँ पे कौन सी विभक्ति होगी तो पूछ रहा है। तो उभयतः सर्वतः धिक के योग में तृतीया लगती है कि द्वितीया लगती है कि पंचमी लगती है कि चतुर्थी लगती है। तो अगर देखा जाए तो यह अभितः माने दोनों ओर होता है, परितः माने चारों ओर होता है, और समया का अर्थ होता है समीप के लिए, अधिक का अर्थ होता है धिक्कार के लिए, और उभयतः का अर्थ होता है दोनों ओर, और हाँ का अर्थ होता है शोकार्थ, और अंतरा अंतरेण मध्य और बीच के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। आप लोग सब विदित हैं, जानकार हैं। तो प्रश्न नंबर 43 में विकल्प हमारा दूसरा सही होता है, द्वितीय विभक्ति। प्रश्न नंबर 44 और प्रश्न नंबर 44 कह रहा है कि एचो अयवायावः इत्येन समत्रेण इव इत्यादेश कस्य वर्णस्य स्थाने भवति। तो एचो अय आव अर्थात एच प्रत्याहार होता है, और एच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन वर्ण आते हैं? तो ए ओ ऐ औ। तो ए ओ ऐ औ के स्थान पर क्रमशः अय अव आय तथा आव आदेश हो जाते हैं। यदि कोई भी स्वर आगे हो अतः ओ के स्थान पर अव आदेश स्वरों के परे रहने पर होता है, और यहाँ पे अयादि संधि होती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एचो आव इत्तेन समत्रेण अव इत्यादेश कस्य वर्ण से स्थान, अव किसके जगह पर किसके स्थान पर प्रयोग होता है? तो प्रश्न नंबर 44 में विकल्प हमारा ए सही हो जाता है, ओ के स्थान पर अव का प्रयोग होता है। अय अव होता है तो ओ के स्थान पे अव प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 44 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम देखें प्रश्न नंबर 45। तो प्रश्न नंबर 45 कह रहा है कि गोरमुखम पदे समास अस्ति। गोरमुख पद में कौन समास है? तत्पुरुष समास है कि कर्मधारय समास है कि द्विगु समास है कि द्वंद्व समास है? तो प्रश्न नंबर 45 में देखें तो इसका लौकिक विग्रह अगर देखा जाए तो गौरम मुखम होता है, और यहाँ पर विशेषणम विशेषण से बहुलम सूत्र से विशेषणवाची शब्दों का विशेषवाची शब्दों के साथ कर्मधारय समास होता है। तो प्रश्न नंबर 45 में विकल्प हमारा बी सही हो जाता है, कर्मधारय समास। प्रश्न नंबर 45 विकल्प हमारा बी सही है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 46। तो प्रश्न नंबर 46 कह रहा है कि पश्चात अर्थो क अव्यय वर्तते। पश्चात के अर्थ में कौन सा अव्यय होता है? अनु अव्यय होता है कि समीपम होता है कि नीर होता है कि सु होता है? तो प्रश्न नंबर 46 में हम देखें तो यहाँ पे अव्यय विभक्ति समीप वचनेषु अगर देखा जाए तो यहाँ पे कौन सा विकल्प सही है? तो अनु अबनेषु सूत्र के अनुसार पश्चात का तात्पर्य अव्यय होता है। जैसे अनु विष्णु यानी विष्णु पश्चात, अनुपदम अर्थात पदा नाम पश्चात। उसी तरह अब यहाँ पे कहा जाए अनुपश्चात, अनुपश्चात हम जब कहेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पश्चात, पदा नाम पश्चात, यहाँ पे पश्चात हो जाएगा तो अनुपश्चात। प्रश्न नंबर 46 में विकल्प हमारा ए सही होता है कि अनुपश्चात।
प्रश्न नंबर 47 और प्रश्न नंबर 47 पूछ रहा है कि युष्मद् शब्दस्य सप्तमी विभक्तो बहुवचन रूपम किम। युष्मद् शब्द का सप्तमी विभक्ति में बहुवचन रूप कौन सा है? युवयो है कि युष्मासु है कि उष्मासु है कि युष्माभि है। तो प्रश्न नंबर 47 और प्रश्न नंबर 47 में युष्मद् शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन में कौन रूप बनता है? तो युष्मद् सर्वनाम शब्द होता है और युष्मद् शब्द सप्तमी विभक्ति के रूप में शब्द बनता है त्वयि युवयो युष्मासु। और यहाँ पे युष्मासु दिया हुआ है। तो प्रश्न नंबर बहुवचन पूछा है बहुवचन रूप में, तो पहले तो सप्तमी में एक वचन में कौन सा रूप बनता है? त्वयि बनता है, द्विवचन में युवयो बनता है और बहुवचन में युष्माभि बनता है। तो प्रश्न नंबर 47 में विकल्प हमारा बी सही होता है, युष्मासु। अब प्रश्न नंबर 48 कह रहा है कि मोहनस्य गृहे एकम कृष्ण सर्प वसति रेखांकिते शुद्ध रूपम स्यात्। एकम कृष्ण सर्प वसति कि मोहन के घर एक काला सांप रहता है और विकल्प दिया है एकः एकः एकेन एकम। तो प्रश्न नंबर 48 में देखा जाए तो मोहन के घर में एक काला सांप रहता है, यह वाक्य सही है। तो इसमें एकम दिया है, तो एकम तो नपुंसक लिंग में लगता है और यहाँ पे पुल्लिंग तो हमको एका लगाना है। कौन सा? एका नहीं, एक हो जाएगा ना। पुल्लिंग कृष्ण मन काला सांप रहता है। तो प्रश्न नंबर 48 में विकल्प हमारा बी सही होगा, एक। एकम नहीं होगा, एक। मोहनस्य गृहे एकः कृष्ण सर्प वसति, मोहन के घर में एक काला सांप रहता है। प्रश्न नंबर 48 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 49 और प्रश्न नंबर 49 कह रहा है कि शुद्धम वाक्यम अस्ति। ऑप्शन ए ग्रामात् सर्वतः जलम अस्ति, ग्रामस्य सर्वत्र जलम अस्ति, सी करा ग्रामम सर्वत्र जलम अस्ति और डी करा है ग्रामे सर्वतः जलम अस्ति। तो प्रश्न नंबर 49 में हम लोग देखें तो यहाँ पे कौन सा विकल्प सही होता है? तो उभयतः सर्वतः धिक उपरि परि अधोध तथा अध्यधि के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। तो यहाँ पे सर्वतः दिया हुआ है, तो सर्वतः में तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, तो जहाँ द्वितीय विभक्ति होगी वही सही होगा। तो कहें ग्रामात् तो हिबे नहीं करेगा, ग्रामस्य इहो नहीं होगा, द्वितीय लगी हुई है सी में, ग्रामम सर्वतः जलम अस्ति। प्रश्न नंबर 49 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 50। तो प्रश्न नंबर 50 में कह रहा है कि अशुद्धम वाक्यम अस्ति। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन ए ज्ञानेन बिना सुखम नास्ति, ज्ञानम बिना सुखम नास्ति, सी ज्ञानम अंतरेण सुखम नास्ति और डी करा ज्ञानेन अंतरेण सुखम नास्ति। तो वाक्य में अंतरा अंतरेण युक्त सूत्र से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अतः यहाँ पे देखा जाए तो कौन सा पूछ रहा है कि अशुद्ध है, तो ज्ञानेन बिना सुखम नास्ति, तो बिना के भी योग में द्वितीय लगती है, यहाँ भी द्वितीय लगती है और यहाँ पर भी ज्ञानम अंतरेण सुखम नास्ति, तो यह भी द्वितीय लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर अब तृतीय ज्ञानेन अंतरेण सुखम ना, यही गलत हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 50 में विकल्प हमारा डी सही होता है कि ज्ञानेन अंतरेण सुखम नास्ति। प्रश्न नंबर 50 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 51 और प्रश्न नंबर 51 में करें काला ध्वनो अंतरंत संयोगे विभक्ति स्यात्। कालवाची जो शब्द होते हैं तो कालवाची और मार्गवाची शब्दों में अत्यंत संयोग होने पर कौन सी विभक्ति लगती है? तो प्रथमा लगती है कि द्वितीया लगती है कि तृतीया लगती है कि चतुर्थी लगती है? तो प्रश्न नंबर 51 में हम लोग पढ़ चुके हैं, सब लोग हम लोग जानते हैं कि काला ध्वनो अत्यंत संयोगे विभक्ति द्वितीया विभक्ति होती है। प्रश्न नंबर 51 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52 कह रहा है कि स अर्थेन युक्ते अप्रधाने विभक्ति स्यात्। ऑप्शन ए द्वितीय विभक्ति, बी तृतीय विभक्ति, सी षष्ठी और डी चतुर्थी। तो प्रश्न नंबर 52 में देखें तो सह मतलब साथ में अर्थ वाले शब्दों के योग में अप्रधान गौण जो होता है, जो अप्रधान अनुरक्त कारक होता है, उसमें द्वितीय विभक्ति लगती है। तो प्रश्न नंबर 52 में विकल्प हमारा
ए सही होता है। अब हम देखें प्रश्न नंबर 53। प्रश्न नंबर 53 कह रहा है कि अधिहरि डॉट 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 कह समास। ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास है, बी द्वंद्व समास है, सी कर्मधारय समास है और डी कह रहा है कि तत्पुरुष समास है। तो अधिहरि में कौन सा समास है यही पूछ रहा है। तो हरि में या हरि के विषय में इसका लौकिक विग्रह होता है। हरि के साथ डिंग प्रत्यय और सु प्रत्यय लगता है। विभक्ति अर्थ का अर्थ कारक से है एवं कारकों में अधिकारक से है। तो यहाँ अव्यय अभिव्यक्त अव्यय विभक्ति समीप प्रकृति सूत्रों से अव्ययी भाव समास प्राप्त होता है। तो प्रश्न नंबर 53 में हमारा विकल्प ए सही होता है कि अव्ययी भाव समास है। प्रश्न नंबर 54 और प्रश्न नंबर 54 में कह रहा है कि अधस्तानाम समीचीनाम तालिका चिनुत। सही तालिका चुनना है। एक तरफ समास दिया है और एक तरफ उसके शब्द दिए हैं। तो पूछ रहा है पीताम्बर में कौन सा समास है, त्रिभुवन में कौन सा समास है, निर्मचिकम में कौन सा समास है, कृष्ण सर्पम में कौन सा समास है। तो हमें यही बताना है। तो समास दिया अब कर्मधारय है कि अव्ययी भाव है कि द्विग है कि बहुव्रीहि है। और ऑप्शन कह रहा है कि 1 2 3 1 2 3। तो इसमें हम लोग पहले यह देखें कि हमको का आ रहा है का नहीं आ रहा है। तो पहले काला सर्प, तो काला सर्प को देखा जाए तो यहाँ पे कृष्ण सर्प है। तो कृष्ण सर्प में अव्ययी भाव नहीं, यहाँ पे कर्मधारय समास होता है। और जब कर्मधारय समास होता है तो अर्थात तब हम चेक करें यहाँ पे तो ए में 4 कहाँ है। तो ए का पहला, ए में सी में दे रहा है ए का पहला, अर्थात यहाँ पे जो डी विकल्प है ए में पहला का चौथा दिया है। अब देखें अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास को देखें तो इसमें से अव्यय किसमें है, निर्मचिकम। निर जो होता है यह अव्ययी भाव समास अव्यय होता है। तो जो अव्यय होता है तो यहाँ पे कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास, अर्थात बी का हमारा तीसरा सही हो। तो तीसरा बी में तीसरा एहू में है, येहू में है, एहू में है। अर्थात अभी कन्फ्यूज में यह डाला हुआ लेकिन यह तो अलग है, बी का तीसरा। अब द्विगु समास की बात करें तो द्विगु समास में कौन सा होता है। तो द्विगु समास जहाँ पे कर्म गिनती वगैरह पहले आता हम लोग पढ़े, जैसे त्रिभुवन। तो त्रिभुवन तो यहाँ पे सी में दूसरा कहाँ है, इसमें नहीं है। सी में दूसरा इसमें है, इसमें भी नहीं, यानी कि ए और डी बच गया शेष। तो सी में दूसरा और एक के बचा बहुब्रीहि, तब समास में तो पीताम्बर बहुब्रीहि समास में हो जाएगा। तो यहाँ पे डी का चौथा दिया है, यहाँ पे डी का पहला सही होगा। तो ऑप्शन हमारा डी वाला सही होता है। प्रश्न नंबर 54 में विकल्प हमारा डी सही है। प्रश्न नंबर 55 और प्रश्न नंबर 55 में कह रहा है कि प्रोसति इत्यत्र क संधि दृघ संधि की गुण संधि की वृद्ध संधि की पररूपम है कि पररूप संधि होती है। तो प्रश्न नंबर 55 में देखें तो इसमें प्रधन औसति बराबर होता है प्रोसति, पद में पररूप संधि होती। इसका सूत्र होता है एंग पररूपम। आकारांत उपसर्ग के बाद अगर एंग ए ओ आदि धातु रहने पर पूर्व और पर के स्थान पर पररूप एक आदेश होता है। तो प्रश्न नंबर 55 में विकल्प हमारा डी सही हो जाता है, पररूपम। प्रश्न नंबर 55 विकल्प हमारा डी सही है। प्रश्न नंबर 56 में पूछ रहा है कि इष्टुत्व प्रकरणे कति चिंजना पदस्य संधि विच्छेद स्यात्, अर्थात कति जिन्ना में इसमें पद संधि विच्छेद हमको ढूंढना है। तो कति चिद प्लस जाना कि कति चित पद प्लस जाना कि कति चीज प्लस जाना और कह रहा है कति चीज प्लस जाना। तब 56 में हम देखें तो प्रश्न नंबर 56 में यह तो दोनों गलत है। पहले कति चीज हो भी नहीं करता है और कति चीज भी नहीं होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब बच गया कति चिद में होता है कि कति चित्त में। तो चित्त के जगह दो आदेश होता है तब भी निश्चित संधि होती है। तो इसमें प्रश्न नंबर 56 में देखा जाए तो इसमें इसका पद जो होता है तो कति चित्त प्लस जाना होगा, अर्थात ऑप्शन हमारा बी वाला सही होता है, कतिचित प्लस
जना। और यहाँ पे इश्चुना इश्चु सूत्र से सकार तथा त वर्ग का सकार तथा च वर्ग के योग होने पर सकार तथा त वर्ग के स्थान पर सकार तथा च वर्ग हो जाएगा, इसीलिए त के स्थान पर ज होकर कतिचित जना रूप बनता है। तो प्रश्न नंबर 56 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 57 को देखा जाए तो प्रश्न नंबर 57 में कह रहा है कि त्वम अहम किमर्थ क्रुध्यसि रेखांकिते शुद्ध रूपम स्यात्, अर्थात अहम के अंदर नीचे अंडरलाइन लाइन दिया है, तो इसमें क्या सही होगा। तो ऑप्शन ए का है माम, माम, आसमान, आवाम। तो प्रश्न नंबर 57 में देखा जाए तो क्रुद्ध दूह्य ईस्या अनसूया अर्थानाम यम प्रतिकोप सूत्र से क्रुद्ध दूह ईस्या असूया अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग होने पर और जिसके प्रतिकोप दिखाया जाए उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। तो यहाँ पर संप्रदान चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जब चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है तो कह रहा है त्वाम अहम किमर्थ क्रुध्यसे, अर्थात तुम मुझ पर क्रोध करते हो। तो यहाँ अहम के प्रतिकोप दिखाया गया है, तो अहम में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, अब शब्द बन जाएगा मैं, अर्थात प्रश्न नंबर 57 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम देखें प्रश्न नंबर 58। तो प्रश्न नंबर 58 में कह रहा है अकथितम च सूत्रम अस्ति। अकथितम च जो सूत्र है वह क्या है, संज्ञा सूत्र है कि अधिकार सूत्र है कि परिभाषा सूत्र है कि विधि सूत्र है। तो प्रश्न नंबर 58 में यह देखा जाए तो आपादान दि विशेषे अविवक्षित कारकम कर्म संज्ञः स्यात्, अर्थात आपादान आदि अन्य कारकों के द्वारा अकथित कारक की कर्म संज्ञा हो जाती है। अकथित कर्म को अप्रधान कर्म तथा इप्सितम कर्म को प्रधान कर्म भी कहा जाता है। अतः अकथनम च जो होता है वह संज्ञा सूत्र होता है। क्या होता है, संज्ञा सूत्रम अस्ति। प्रश्न नंबर 58 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 59 कह रहा है 59 नंबर प्रश्न में शुद्ध रूपम अस्ति। ऑप्शन ए जटाभिताप्सः, गणवेशेन छात्रः, सी सर्वेषु और डी करा शिखरस्य पंडितः। तो इसमें देखा जाए तो इसमें कौन सा रूप अच्छा सही है, तो जटाभिताप्सः गणवेशन छात्र सर्वेषु शिखरस्य पंडितः। तो प्रश्न नंबर 59 में कश्चित प्रकार प्राप्त से लक्षणे तृतीया स्यात्, अर्थात यहाँ पे एक सूत्र होता है इत्थम भूत लक्षणे, और वह इस प्रकार का है कि इस प्रकार के अर्थ की प्राप्ति में लक्षण चिन्ह में तृतीया विभक्ति लगती है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे देखा जाए कौन सा सही होगा, तो देखिए जटाभिताप्सः भी सही है, गणवेशेन छात्र या जटाओं से तापसी मतलब महसूस हो रहा है, और यहाँ पे कह रहा है कि गणवेशेन, अच्छा जो ड्रेस व्रेस उसको कहते हैं वेशेन, तो ड्रेस वेस पहनने से छात्र भी, और शिखरस यानी कि जो चुरकी उर्की रख लेते हैं उसको पंडित भी महसूस हो रहा है। तो प्रश्न नंबर 59 में विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा, सर्वेषु की जटाओं से वह तापसी दिखाई दे रहा है, ड्रेस वर्दी पहनने से स्कूल का छात्र भी दिखाई दे रहा है, शिखा को रखने से पंडित महसूस हो, तो सही है। तो प्रश्न नंबर 59 में सभी हो जाएंगे, तो प्रश्न 59 का विकल्प हमारा सी सही होता है। और उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 60। तो प्रश्न नंबर 60 कह रहा है कि वाल्मीकि रामायण कीदृशः ग्रंथ अस्ति। वाल्मीकि रचित जो रामायण है वह किस ग्रंथ में आता है, मतलब वो कैसा ग्रंथ है, चंपू काव्य ग्रंथ है कि महाकाव्यम है कि गीत काव्यम है कि खंड काव्यम है। तो प्रश्न नंबर 60 में वाल्मीकि कृत रामायण को महाकाव्य की श्रेणी में रखा जाता है या माना जाता है, और इसे आदि काव्य भी कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 60 विकल्प हमारा बी सही होगा, महाकाव्यम। अब हम देखें प्रश्न नंबर 61। तो प्रश्न नंबर 61 में कह रहा है कि किमि वही मधुराणाम मंडलम नाकृतीनाम इति कस्मात् ग्रंथात् उद्घट अस्ति, अर्थात यह जो शब्द है वह किससे उद्धृत है। तो हम इसमें देखें तो यह एक श्लोक है अभिज्ञान शाकुंतल में, और उसी में बताया जाता है कि मलिन अपि हिमोत किमि ही मधुराम मंडलम नानिक्रात। यह अभिज्ञान शाकुंतल का श्लोक है और इसमें दुष्यंत ने शकुंतला की सुंदरता का वर्णन किया है। तो प्रश्न नंबर 61 में पूछ रहा है किस ग्रंथ से है, तो
यहाँ पे मुद्रा राक्षस से है कि मृच्छकटकम से है कि अभिज्ञान शाकुंतल से है कि यहाँ पे स्वप्नवासो दत्तम से है। तो मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त की रचना है, इसमें नायिका नहीं है। मृच्छकटकम शूद्रक जी की रचना है और इस चारु दत्त नाटक पर आधारित है। स्वप्नवासो दत्तम भास जी की रचना है। अभिज्ञान शकुंतल महाकवि कालिदास जी की रचना है, 7 अंकों में विभक्त है और यह दुष्यंत का द्वारा कहा गया है शकुंतला के सौंदर्य में। तो प्रश्न नंबर 61 का विकल्प हमारा सी सही होता है, अभिज्ञान शाकुंतल। प्रश्न नंबर 62 और प्रश्न नंबर 62 में पूछ रहा है कि अस्मद शब्दस्य तृतीया विभक्तो बहुवचनम रूपम किम। अस्मद शब्द का तृतीया विभक्ति में बहुवचन रूप क्या है? अस्मान है, अस्माभि है कि आवयो है कि मया है? तो हम देखें तो अस्मद शब्द का तृतीया विभक्ति में रूप बनता है मया आवाभ्याम अस्माभि। और यहाँ पे पूछ रहा है बहुवचन, तो बहुवचन में कौन सा रूप बनाते? एक वचन में मया, द्विवचन में आवाभ्याम और तृतीय में अर्थात बहुवचन में कौन सा बनता है? अस्माभि। तो अस्माभि इसमें कहाँ दिया गया है? तो प्रश्न नंबर 62 का विकल्प हमारा बी सही होगा। बी ऑप्शन में दिया गया है अस्माभि। प्रश्न नंबर 62 विकल्प हमारा बी सही है। अब हम प्रश्न नंबर 63 को देखें तो कह रहा शुद्ध वाक्यम अस्ति। कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो पक्वानि फलानि पतन्ति, वृक्ष चत्वारि खगा सन्ति, धनात् ज्ञानम गुरुतरः और डी करा एकदा एकः वृद्धा अपतत। प्रश्न नंबर 63 और इसमें शुद्ध वाक्य हमें बताना है। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो विकल्प हमारा ए सही है, पक्वानि फलानि पतन्ति। प्रश्न नंबर 63 का विकल्प हमारा ए सही है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 64। तो प्रश्न नंबर 64 में कह रहा है कि सन्मार्गः वांग हिमा इत्यत संधि अस्ति। ऑप्शन ए अनुस्वार संधि, बी कह रहा है अनुनासिक संधि, सी कह रहा है अनुस्वार पर सवर्ण संधि और डी कह रहा है चतुर्थ संधि। तो प्रश्न नंबर 64 में देखें तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होता है? तो यहाँ पे अनुनासिक संधि हो जाता है। कौन सा? सन्मार्ग में और वांग्या में अनुनासिक संधि का प्रयोग होता है। यहाँ पे योरो अनुनासिको अनुनासिको वास्यात ऐसे सूत्र का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 64 में विकल्प हम देखें तो हमारा बी सही होता है, अनुनासिक संधि। प्रश्न नंबर 65 और प्रश्न नंबर 65 में कह रहा है कि संप्रदान का विभक्ति। संप्रदान में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी होती है कि द्वितीया होती है कि षष्ठी होती है कि प्रथमा होती है? तो संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। क्या है? तो बता रहा है प्रश्न नंबर 66 में कि यह देखा जाए तो इसमें कौन सी विभक्ति? तो संप्रदान विभक्ति होती है। संप्रदान तो प्रश्न नंबर 66 का विकल्प हमारा कौन सा सही होता है? तो 66 कर रहे हैं, प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 65 में हमारा विकल्प ए सही होता है, यानी कि चतुर्थी विभक्ति लगती है। संप्रदान के युग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे विप्राय गाम ददाति, ब्राह्मण को गाय देता है। इस वाक्य में दान क्रिया की सिद्धि के लिए गो रूप कर्म के द्वारा कर्ता ब्राह्मण से अभिमुख विशेष रूप में उपस्थित होता है, तो इसीलिए यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति लगती है। प्रश्न नंबर 66 और प्रश्न नंबर 66 कह रहा है कि पुष्पेभ्य अस्पृहति अत्र केन सूत्रेण विभक्ति है। पुष्पेभ्य अस्पृहति अर्थात फूलों की उसको क्या है? चाह है। तो फूल को चाहता, स्पृह माने होती है चाहना। जो स्पृह धातु होती है तो वह चाह होती है और चाह के लिए और यहाँ ईप्सित जो होता है वह इष्ट होता है। तो यहाँ पर कौन सा होता है? तो आपादाने पंचमी होती है कि चतुर्थी संप्रदाने होती है कि कति कर्मणोस्कृति होती है कि स्प्रेह इशितम। तो यहाँ पे सूत्र दिया है पुष्पेभ्य अस्पृहति और पुष्प का उसको चाह है, अर्थात जो बहुत अधिक चाह है, इष्ट चाह उसका क्या है? यह पुष्प क्या चाह है। तो यहाँ पे पुष्प की संप्रदान संज्ञा होती है और उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। सूत्र कौन सा होता है? स्प्रेहि इशितम। प्रश्न नंबर 66 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 67 को देखें तो कह रहा है क्रिया या यम भी प्रेति तत्व।
ऑप्शन ए कर्म, बी संप्रदानम, सी अपादानम, डी कह रहा है अधिकरण। तो प्रश्न नंबर 67 में देखें तो इसमें कौन सा होता है सही। तो बताया जाता है कि संप्रदानम कर्मणा यम भी प्रेति च संप्रदानम, दानस्य कर्मणा यम भी प्रेति च संप्रदान संज्ञा स्यात्, अर्थात कर्ता जिसको दान के कर्म से संबंध करना चाहता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे विप्रगाम ददात, ब्राह्मण को गाय देता है, यहाँ दान का जो दान क्रिया का कर्म गो है और उसके द्वारा कर्ता विप्र को उद्देश्यत्व संबंध कराना चाहता है, अतः विप्र की संप्रदान संज्ञा होती है। तो उसी प्रकार यम विप्रेत तत्व में संप्रदान संज्ञा होती है। प्रश्न नंबर 67 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 68 कह रहा है कि पंचानाम गंगानाम समाहारः पंचगंगम इत्यत्र क समास। ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी दिगु, सी कर्मधारय, डी अव्यय भाव समास। तो प्रश्न नंबर 68 में देखें तो पंचानाम गंगा नाम समाहारः पंचगंगम में द्विगु समास होता है। कौन सा होता है? द्विगु समास होता है और इसका लौकिक विग्रह भी दिया है। और अलौकिक विग्रह देखा जाए तो पंचम आम गंगा आम, इसका विधि सूत्र जो हो वह नदी विश्व सूत्र से होता है, नदी विश्व सूत्र से, तो यहाँ पे द्विगु हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 68 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 69 को देखें तो कह रहा है कि रामायणे संजीवन औषधि नाम क वैद लक्ष्मण पुनरूप जीवितवान, रामायण में संजीवनी औषधि से किस वैद ने लक्ष्मण को पुनः जीवित किया। प्रश्न नंबर 69 के बाद यहाँ पे कौन सा प्रश्न है? 69 ही है। तो प्रश्न नंबर 69 में पूछ रहा है कि कौन, तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि हनुमान जी थे, कि जामवंतवान थे, कि विभीषण थे, कि ससेन थे। तो जो वैद आए थे वह ससेन वैद होते हैं। कौन वैद होते हैं? ससेन वैद होते हैं। जामवान जो लिखा है तो जामवान का जामवंतवाद जो होते हैं यह तो उनका सलाहकार होते हैं। विभीषण जो होता है यह रावण का ही भाई होता है, प्रभु का बहुत भक्त होता है। हनुमान जी भी होते हैं। तो प्रश्न नंबर 69 में जो उनको जीवित किया वैद वह ससेन था। प्रश्न नंबर 69 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 70। तो प्रश्न नंबर 70 में कह रहा है कि अधोलिखितेषु घञ प्रत्यांत पदम नास्ति, इसमें से 4 विकल्प है, इसमें से घञ पद्यांत नहीं है। कौन सा है? दर्शक है कि उपकार है कि विराम है कि पाठ है। तो प्रश्न नंबर 70 में देखें तो उपधन क्रिय धन घई, तो उपकार बनता है। उसका बी उपसर्ग व रम धातु के साथ घय प्रत्यय लगता है तो कौन सा बनता है? विराम बनता है। और उसके बाद पठ के साथ घय प्रत्यय लगता है तो पाठ बनता है। तो पाठ में भी घय प्रत्यय है। बी उपसर्ग व रम धातु में घय प्रत्यय, तो विराम इसमें भी घय प्रत्यय है। उपकार को देखा जाए तो उपसर्ग पूर्वक क्रिया धातु में घय प्रत्यय लगा तो उपकार बना है, लेकिन दर्शक जो है यह घय प्रत्यांत नहीं है। तो प्रश्न नंबर 70 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 71। प्रश्न नंबर 71 में कह रहा है कि कृत्वा इत्यत्र धातु प्रत्यश्च च, कृत्वा में धातु प्रत्यय कौन सा? तो क्रिय धातु है कत्वा प्रत्यय है, कि क्रिय धातु है लेप प्रत्यय है, कि क्रिय धातु है तुमुन प्रत्यय है, कि क्रिय धातु है कत्वा प्रत्यय है। तो प्रश्न नंबर 71 में देखें तो इसमें कृत्वा लिखा है, इसमें क्रिय धातु और कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। तो कहाँ क्रिय धातु में कत्वा प्रत्यय है? तो विकल्प हमारा डी सही होगा कि यहाँ पे जो कत्वा प्रत्यय है तो धातु से कत्वा प्रत्यय लगने पर त्वा पद निष्पन्द होता है। और काहे होता है? तो बताया जाता है कि समान कर्तव्य कयो पूर्व काले, जब एक ही कर्ता 2 क्रियाओं को निरंतर से करता है, पहले वाली क्रिया की धातु से कत्वा प्रत्यय हो जाता है और दूसरा बताया जाता है कि कत्वा में क्रिया की इत संज्ञा हो जाती है, अतः यहाँ त्वा ही शेष रहता है। तो यह वलादि अर्ध धातु होने के कारण सेट धातुओं से यथा प्राप्त इट का आगम हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 71 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 72। तो प्रश्न नंबर 72 कह रहा है कि रामस्य पदस्य सप्तमी विभक्तो एक वचन रूपम किम। ऑप्शन ए रामाय, बी रमे,
सी रामाय और डी कह रहा है कि राम। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो राम शब्द से सप्तमी विभक्तो एक वचन का रूप तो रामे बनता है। तो आप लोग सब जानते ही होंगे प्रश्न नंबर 72 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 73 को देखें तो प्रश्न नंबर 73 में कह रहा है कि आकाश से ओले गिरते हैं। प्रश्न नंबर 73 और प्रश्न नंबर 73 में कहा कि आकाश से ओले गिरते हैं, तो इसका अस्य वाक्यस्य संस्कृतानुवाद अस्ति, इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद होगा। तो कह रहा कि आकाशे कारकाः पतन्ति, आकाशात् कारकाः पतन्ति, आकाशम कारकाः पतन्ति, आकाशस्य कारकाः पतन्ति। तो जो अपने ध्रुव से अलग होता है वहाँ आपादाने पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। किसमें पंचमी लगी हुई है, तो आकाशे पंचमी नहीं है, आकाशम द्वितीय है, आकाश षष्ठी है, अर्थात विकल्प हमारा आकाशात् कारकाः पतन्ति। प्रश्न नंबर 73 में विकल्प हमारा भी सही होता है। प्रश्न नंबर 74, प्रश्न नंबर 74 में पूछ रहा है कि तथा युक्तम चानि सिप्तम सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। तथा युक्तम चानि सिप्तम सूत्र का उदाहरण है मोहनः ग्रंथम पठति, उद्यानम निक्षा विद्यालयः, सह माणवकम धर्मः भासते और डी करा सह ग्रामम गच्छन् तीरम अस्पृश्यति। तो तथा युक्तम चानि सिप्त अर्थात सर्वाधिक इष्ट कारक के साथ यदि कोई अनिष्ट अनचाहा कारक हो तो अनचाहे कारक की कर्मता हो जाती है, यानी कर्म संज्ञा हो जाती है। यदि कर्ता को क्रिया के द्वारा प्राप्त करने में वह कारक इष्ट नहीं होता तो फिर उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। जैसे अगर हम देखें तो विकल्प हमारा डी सही होगा, सह ग्रामम गच्छन् तीर्यम अस्पृशति, वह गांव जाते समय अनायास ही तीर्ण तिनके को स्पर्श करता है। तो प्रश्न नंबर 74 का विकल्प हमारा डी सही होता है कि तथा युक्तम चानि सिप्तम, अर्थात कोई करता है एक काम तो कर ही रहा है, एगो बिना चाहते हुए भी दूसरा काम भी शुरू कर देता है। तो जो त्रिडम है वही अनिष्टम है, उसको ग्राम जाना, गांव तो जा रहा है तो उसका त्रिप्सितम कारक हो जाएगा, वो तो जरूरी है, उसका कारक है, वो इष्ट कारक, वो काम कर रहा है। लेकिन जो तृण को छू रहा है वही अनिष्टम है, अर्थात वह उसका कर्म संज्ञा होता है। तो प्रश्न नंबर 74 में विकल्प हमारा डी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 75 को देखें तो प्रश्न नंबर 75 कह रहा है कि आपादाने दिविशेषे अविवक्षितम कारकम किं संज्ञा स्यात्। आपादान में अविवक्षित कारक की संज्ञा होती है, कर्मम होती है कि करणम होती है कि संप्रदानम होती है कि आपादानम होती है। तो प्रश्न नंबर 75, प्रश्न नंबर 75 में देखें तो आपादानादि विषये अविक्षितम कारकम कर्मम संज्ञा स्यात्, अर्थात आपादान अन्य कारकों के द्वारा अकथित कारक की कौन सी संज्ञा होती है, तो हम सब पढ़े हैं कि कर्म संज्ञा होती है। प्रश्न नंबर 75 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब प्रश्न नंबर 76 को देखें तो प्रश्न नंबर 76 कह रहा है कि जगतः कर्ता इत्यत्र जगतः पदे सूत्र निर्देश करणीय, भुव प्रभश्च कृत्यानाम कर्तरी व षष्ठी या कर्ति कर्मणो कृति। प्रश्न नंबर 76 और प्रश्न नंबर 76 यही नहीं है, इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो स्वयं को अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यह प्रश्न जो है इसी में आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में हमने एमपी वाले जो हमारे भाई बहन इनके लिए हम ये मॉडल हल प्रश्न लगभग ये 5वीं क्लास से तीसरी और दूसरी क्लास को देखिएगा, उसमें भी ये प्रश्न पूछा है, अर्थात बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 76 में क्या जगतः कर्ता इत्यत्र जगतः पदे सूत्र निर्देश अस्ति, तो इसमें विकल्प हमारा कर्ति कर्मणो कृति से प्रश्न नंबर 76 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 77 को देखें तो प्रश्न नंबर 77 कह रहा है कि कालिदासस्य कस्य राज्ञः समायाम स्थानं कवि बभूव, अर्थात जो महाकवि कालिदास जी होते हैं हमारे, वह किस राजा के दरबारी कवि कहा जाए या तो यह कहा जाए कि किस राजा के यहाँ रहते थे।
ऑप्शन ए कह रहा है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्यस्य, बी कह रहा है कि हर्षवर्धनस्य, सी कह रहा है अशोकस्य और डी कह रहा है समुद्रगुप्तस्य। तो कालिदास किस राजा के यहाँ रहते थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के या दरबारी कवि थे। प्रश्न नंबर 77 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 78 को देखें तो प्रश्न नंबर 78 का है सत्संगको अस्त, अर्थात सत्य संज्ञा किसकी होती है? सत्र सानच की होती है कि कटवतु की निष्ठा संज्ञा होती है? तो ये तो कट ही जाएगा। महत्वोपयोग तव्य तनियर यानी सत्र सानच की ही सत्य संज्ञा होती है। जो सत्य सानच होते हैं तो सत्र में अत तथा सानच में आन शेष बचता है। सत्र और सानच प्रत्यय को सत्य भी कहा जाता है और सत्य सानच प्रत्यय का यह जो संज्ञा होती है सत्य संज्ञा होती है। प्रश्न नंबर 78 विकल्प हमारा ये सही होता है। प्रश्न नंबर 79 में कह रहा है कि उपपद समासस्य उदाहरण अस्ति। उपपद समास का उदाहरण है कुंभकार है कि प्राचार्य है कि युधिष्ठिर है कि चिन्मात्रम है? तो प्रश्न नंबर 89 में देखा जाए तो कुंभकार जो होता है यही उपपद समास सस्य का उदाहरण होता है। और इसमें कहा जाता है उपपद समास का जो उदाहरण होता है कुंभकार जब कम उपपद होता है और कृदंत पश्चात में हो तो उपपद समास होता है। तो प्रश्न नंबर 79 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 80। तो प्रश्न नंबर 80 में पूछ रहा है कि लता शब्द रूप में लते इस शब्द की आवृत्ति हुई है। तो ऑप्शन ए कह रहा है 3 बार हुई है, बी कह रहा है कि 4 बार हुई है, सी कह रहा है 5 बार हुई है और डी कह रहा है कि 6 बार हुई है। तो हम लता रूप को पढ़ते हैं तो इसमें लता लते लता लताम लते लता लताया लताभ्याम लता भी लताय लताभ्याम लताभ्य लताया लताभ्याम लताभ्य लताया लतयो लतानाम लतायाम लतयो लतासु हे लते हे लता। तो इसमें प्रथमा के द्वितीया में और द्वितीया के भी द्वितीया वचन में लते लते आता है और फिर संबोधन के प्रथमा और द्वितीया में लते लते आता है। अर्थात यहाँ पे 4 बार लते का आवृत्ति होता है। तो प्रश्न नंबर 80 में विकल्प हमारा बी सही होता है कि 4 बार होता है। प्रश्न नंबर 81 और प्रश्न नंबर 81 कह रहा है कि इदम शब्दस्य स्त्रीलिंगे षष्ठी विभक्ते बहुवचनम रूपम किम। तो कह रहा है कि इदम शब्द का स्त्रीलिंग में षष्ठी में बहुवचन रूप होता है एसाम होता है कि आसाम होता है कि एसाम होता है कि एसाम होता है? तो एसाम 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 नहीं होता है। इदम शब्द का स्त्रीलिंग षष्ठी में बहुवचन आसाम बनता है। प्रश्न नंबर 81 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 82 को देखें तो कह रहा है कि वैदिक संस्कृतस्य प्राचीनतम रूपम कुत्र लभ्यते। वैदिक संस्कृत का प्राचीन रूप कहाँ प्राप्त होता है? तो वैदिक संस्कृतस्य प्राचीनतम रूपम ऋग्वेदे लभ्यते। अर्थात ऋग्वेद में वैदिक संस्कृति का प्राचीनतम रूप देखने को मिलता है। रामायण महाभारत पुराण यह सब लौकिक संस्कृत के अंतर्गत आते हैं, लेकिन वैदिक संस्कृत की बात की जाए तो वहाँ पे कौन आता है? ऋग्वेद आता है। तो न रामायण सही होगा न महाभारत न पुराण, यहाँ पे हमारा सही जो है ऋग्वेद है। प्रश्न नंबर 82 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम देखें प्रश्न नंबर 83। तो कह रहा है कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या अयम मंत्रांश उद्धृत है। माता हम भूमि हमारी माता है और हम पृथ्वी माता के पुत्र हैं। यह श्लोक कहाँ है या मंत्र कहाँ है वही बताना है। तो ऑप्शन ए का है कि ऋग्वेद में है कि यजुर्वेद में है कि सामवेद में है कि अथर्ववेद में है। तो प्रश्न नंबर 83 और प्रश्न नंबर 83 को हम देखें तो यह अथर्ववेद के मंत्र समझ जाए कि 12वें अध्याय के पहले पाठ का 12वां यह मंत्र है कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। यद्यपि हम भारतीयों के लिए भारत माता राष्ट्रवाद पृथ्वी के साथ हम भारतीयों का मातृवत संबंध है। वैदिक काल से स्थापना के साथ समय समय पर उच्चारण किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 83 में देखा जाए कि यह मंत्र कहाँ उद्धृत है तो यह अर्थवेद में है। कहाँ है? अर्थवेद में। प्रश्न नंबर 83 विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम देखें प्रश्न नंबर 84 और प्रश्न नंबर 84 को हम देखेंगे। पूछ रहा है कि अव्ययी भाव समास्यो उदाहरण अस्ति। अव्ययी भाव का जो समास होता है उसका उदाहरण, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है।
तो ए घनश्याम है कि लीलोत्पलम है कि प्रयत्तम है कि हस्तलिखितम है। तो जिसमें प्रत्यय लगा होता है तो उसमें जब उपसर्ग लगा तो उपसर्ग पूर्वक अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो 84 में घनश्याम कर्मधारय हो जाता है और प्रयत्तम यही जो है यही अव्ययी भाव समास होगा। प्रश्न नंबर 84 का विकल्प हमारा बी सही है। प्रश्न नंबर 85 को हम देखें तो प्रश्न नंबर 85 कह रहा है कि वधु शब्द से सप्तमी विभक्तो द्विवचनम रूपम किम, अर्थात वधु शब्द का सप्तमी द्विवचन में जो विभक्ति रूप है वह कौन सा है। तो वधुषु होता है कि बद्धवे होता है कि बध्वाम होता है कि बद्धो होता है। तो इसको हम देखें तो वधु शब्द का सप्तमी विभक्ति द्विवचन में रूप हमारा बद्धो बनता है। क्या बनता है? बद्धो बनता है, अर्थात विकल्प हमारा डी सही होगा। वधु शब्द जो होता है उकारांत स्त्रीलिंग का होता है और सप्तमी विभक्ति के रूप में देखा जाए तो बध्वाम बद्धो वधुषु ये इसी तरह रूप चलता है। प्रश्न नंबर 82 का विकल्प हमारा 85, प्रश्न नंबर 85 का विकल्प हमारा डी सही है। अब देखें प्रश्न नंबर 86 में तो कह रहा है कि नेहा नानास्ति किंचन इत्युक्त अस्ति प्रश्नोपनिषदि में कि मुंडोपनिषद में कि कठोपनिषद में कि ईशोपनिषद में। इसमें ये उक्ति कहाँ से है? तो प्रश्न नंबर 86 में देखें तो यह दूसरे अध्याय के पहले पाद का 11वां मंत्र है, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति नेहम नास्ति किंचन, अर्थात ईश्वर एक है दूसरा नहीं है, अंश मात्र भी नहीं है, इसे ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं, केवल उस ईश्वर की उपासना करने के लिए होता है। तो प्रश्न नंबर 86 में विकल्प हमारा जो दिया है तो वह कठोपनिषद से, किससे है? कठोपनिषद से। प्रश्न नंबर 86 विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 87 और प्रश्न नंबर 87 कह रहा है कि पंचक्रोश नामना विख्यात भीर्गु अरुणयो संवादो अस्ति गर्भापनिषदि तैत्तिरीयोपनिषदि कठोपनिषदि केनोपनिषदि। तो पंचक्रोश नामना विख्यातो भीर्गु अरुणयो संवाद किसमें है? प्रश्न नंबर 87 में ही पूछ रहा है। तो यह कृष्ण यजुर्वेद का यह शाखा है और उपनिषद तैत्तिरीय आरण्य का एक भाग है। इस आरण्य के 7वें 8वें और 9वें अध्याय को ही उपनिषद की मान्यता प्राप्त होती है और इस उपनिषद के रचयिता तैत्तिरीय ऋषि होते हैं, इसीलिए यहाँ पे तैत्तिरीय उपनिषद कहा जाता है। तो यहाँ पे तैत्तिरीय उपनिषद अर्थात प्रश्न नंबर 87 में विकल्प हमारा बी सही होता है। इसमें 3 बल्लियाँ हैं, शिक्षा बल्ली है, ब्रह्मनाद बल्ली है और भीर्गु बल्ली है और इन 3 बल्लियों को क्रमशः 12, 9 तथा 10 अव्वाकों में विभाजित किया गया है। तो प्रश्न नंबर 87 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम देखें प्रश्न नंबर 88 और प्रश्न नंबर 88 में कह रहा है कि रामायण में कांड हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि रामायण महाकवि वाल्मीकि जी की रचना है और यह कांडों में विभक्त हैं। तो वही कांड पूछ रहा है और इसे आदि काव्य भी कहा जाता है और वाल्मीकि जी को आदि कवि भी कहा जाता है। तो कांड कितने हैं? 9 हैं कि 7 हैं कि 8 हैं कि 10 हैं? तो 8 को कांड हैं। कितने हैं? 8 कांड है। प्रश्न नंबर 88 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 89 को देखें तो कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक महोदयानुसारम ऋग्वेदस्य रचना कालो अस्ति। बाल गंगाधर तिलक महोदय के अनुसार ऋग्वेद का समय है 4000 ईस्वी पूर्वतः से 2500 ईस्वी पूर्व पर्यंतम, 12000 ईस्वी से पूर्वतः 4000 ईस्वी पूर्वंतम, 16000 ईस्वी पूर्वतः से 4000 ईस्वी पूर्वंतम और कह रहा है डी की 25000 ईस्वी से पूर्वतः 4000 ईस्वी पूर्वोत्तम। तो प्रश्न नंबर 89 में देखें तो इसमें बाल गंगाधर तिलक महोदय के अनुसार ऋग्वेद का रचनाकार माना जाता है तो 4000 ईस्वी पूर्वतः से लेकर के 2500 ईस्वी पर्यंतम। प्रश्न नंबर 89 विकल्प हमारा ये सही होता है। प्रश्न नंबर 88 को देखें, यह गलती हो गया, 7 कांड है, अष्टो लिख दिया तो अष्टो हम लगा दिए हैं। यहाँ पे 7 कांड है। वाल्मीकि जी की जो रचना है रामायण उसमें 7 कांड है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, कुल 7 कांड होते हैं। हम जल्दीबाजी में 8 कांड कर दे। प्रश्न नंबर 88 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 90 और प्रश्न नंबर 90 में कह रहा है कि अस्मद शब्दस्य चतुर्थी विभक्तो बहुवचने रूपम भवति।
अस्मत् शब्द चतुर्थी विभक्ति में बहुवचन रूप होता है। तो ऑप्शन ए करा कि अस्मत् होता है, कि अस्मभ्यम होता है, कि असमान होता है, कि इनमें से कोई नहीं होता है। तो प्रश्न नंबर 90 में हम देखें तो अस्मत् शब्द का चतुर्थी बहुवचन का रूप अस्मभ्यम होता है। प्रश्न नंबर 90 का विकल्प हमारा बी सही है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 91। तो प्रश्न नंबर 91 कह रहा है कि निम्न में से सप्तमी विभक्ति नहीं है। निम्न में से सप्तमी विभक्ति नहीं है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि ग्राम्य, बी नगरे, सी बने। तो ये तीनों सप्तमी है, तीनों सप्तमी है। और इसी में हम लोगों ने रूप पढ़ा लते जो है यह शब्द नहीं बनता है सप्तमी में। सप्तमी में लते बनता ही नहीं है। यह प्रथमा में लते है, द्वितीया में लते है, उसके बाद जा करके वहाँ संबोधन में हे लते 4 बार इसका प्रयोग हुआ है। लेकिन यह सप्तमी विभक्ति में नहीं होता है। लते प्रथमा द्वितीय विभक्ति में द्विवचन में बनता है। प्रश्न नंबर 91 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम करें बात प्रश्न नंबर 92। तो प्रश्न नंबर 92 में कह रहा है कि भानु शब्दस्य षष्ठी विभक्तो बहुवचने रूपम भवति। भानु शब्द का षष्ठी में बहुवचन रूप होता है। तो भानु शब्द षष्ठी विभक्ति में बहुवचन में भानुनाम रूप बनता है। कौन सा बनता है? भानुनाम। और इसका रूप चलता है भानु, भानु, भानुवा, भानुम, भानु, भानुन, भानुना, भानुभ्याम, भानुभि, भानुवे, भानुभ्याम, भानुभ्य, भानो, भानुभ्याम, भानुभ्य, भानो, भानो, भानुनाम, भानो, भानो, भानु, सुहे, भानो, हे, भानु, हे, भानवः। तो प्रश्न नंबर 92 में कौन सा रूप मिला षष्ठी विभक्ति का बहुवचन? तो भानुनाम। प्रश्न नंबर 92 विकल्प हमारा सी सही है। प्रश्न नंबर 93। प्रश्न नंबर 93 कह रहा है कि ईदम शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप होगा। ऑप्शन ए ईमा, बी ईमाम, सी ईमे और डी करा है आम्य। तो प्रश्न नंबर 93 में ईदम शब्द का द्वितीय विभक्ति का एक रूप बनता है इमाम, ईमे, ईमा। और यहाँ पे पूछा का है एक वचन। तो विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? इमाम। इमाम जो है वह द्वितीय का एक वचन बनता है। प्रश्न नंबर 93 में विकल्प हमारा बी सही है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 94। तो प्रश्न नंबर 94 में कह रहा है कि आत्मनः शब्दस्य तृतीया विभक्तो एक वचनम रूपम किम। आत्मने शब्द की तृतीया विभक्ति का एक वचन का रूप कौन सा है? तो तृतीय विभक्ति में आत्मने पद में रूप बनता है आत्मना, आत्मभ्याम, आत्मभि। और यहाँ पे एक वचन पूछा है। तो आत्मनः, आत्मा, आत्मना, आत्मभि और तृतीय विभक्तो एक वचन का रूप है। तो इसमें हम देखेंगे तो ऑप्शन ए सही होता है कि इसमें बनता कौन सा है? आत्मना, आत्मभ्याम, आत्मभि। प्रश्न नंबर 94 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 95। तो कह रहा है कि निर्जनम अस्य लौकिक विग्रह वर्तते। अभी कल वीडियो जो गई थी उसमें भी ये प्रश्न था कि निर्जनम अस्य लौकिक विग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यह रिपीट हो रहा है। ये मॉडल प्रश्न पत्र की श्रृंखला प्रैक्टिस सेट 5 में भी यह प्रश्न आया हुआ है। तो प्रश्न नंबर 95 में कह रहा है कि जनानाम समृद्धि, जनानाम अभाव, निर्जन आम निश की को अपि अर्थात कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 95 में देखेंगे तो इसका लौकिक विग्रह होता है जनानाम अभाव। प्रश्न नंबर 95 विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 96 कह रहा है कि प्रीति शब्दस्य द्वितीया विभक्तो एक वचन रूपम किम। प्रीति शब्द की द्वितीय विभक्ति में एक वचन रूप कौन सा होगा? पिताम होगा कि पितरम होगा कि पित्रे होगा कि पित्रा होगा। तो प्रश्न नंबर 96 और इसमें द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप पूछा है। तो द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप पूछा है। और प्रश्न नंबर 96 में देखें तो इसमें प्रीत शब्द द्वितीय विभक्ति का एक रूप क्या बनता है? पितरम बनता है। द्वितीय विभक्ति में एक वचन में रूप पितरम बनता है। और प्रीत शब्द ऋकारांत पुल्लिंग होता है। और द्वितीय विभक्ति में इसका रूप पूरा देखें तो पितरम, पितरो, पितरीन। तो यहाँ पे एक ही वचन पूछा है। तो प्रश्न नंबर 96 में विकल्प हमारा बी सही होता है पितरम।
अब हम प्रश्न नंबर 97 को देखें तो कह रहा है कि मानव जाति का आदि पुरुष किसे कहा गया है? वशिष्ठ को, कपिल को, मनु को या विष्णु को? तो प्रश्न नंबर 97 में देखा जाए तो मानव जाति का आदि पुरुष मनु को कहा जाता है। प्रलय काल में जब सारी सृष्टि का विनाश हुआ तो व्यवस्थ मनु ने ही सृष्टि की उत्पत्ति के लिए संतान को पैदा किया, अतः इन्हें आदि पुरुष कहा जाता है और हम सब मनु के ही संतान हैं। तो प्रश्न नंबर 97 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 98 और यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि जनि कर्तु प्रकृति सूत्र का उदाहरण है। ब्राह्मण प्रकृति सुंदर अस्ति, हिमवतो गंगा प्रभवति, ब्राह्मण प्रजा प्रजान्ते, नगरात प्राकः ग्रामम अस्ति। प्रश्न नंबर 98 में देखें तो जनिकर्तः प्रकृति सूत्र का उदाहरण होता है ब्राह्मण प्रजा प्रजान्ते। कौन सा? ब्राह्मण प्रजा प्रजायन्ते। प्रश्न नंबर 98 में जन धातु के कर्ता आदि के कारण अपादान होता है। तो प्रश्न नंबर 98 विकल्प हमारा सी सही है। प्रश्न नंबर 99 में देखें तो कह रहा डाट 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 बने पशु महोत्सव अस्ति, अद्यापि, अद्दह, बीना, इदानीम। प्रश्न नंबर 99 में तो पशु बने पशु तो अद्दह सही होगा, अद्दह बने पशु महोत्सव अस्ति। प्रश्न नंबर 99 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 100 और यह इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न होगा। मित्रों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे स्वयं को तो अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हम आपके सफलता में बस एक कदम हमारा है, हम जितना आ रहा है उतना हम सब बता रहे हैं। और कुछ ऐसे हैं सूत्र इत्यादि जो आप पढ़े हैं, हम नहीं पढ़े होंगे, हम पढ़े हैं आप नहीं पढ़े होंगे, तो हमारे पास उतना व्यवस्था भी नहीं, डिजिटल स्टोव वाईफाई कुछ नहीं है, बस मोबाइल से ही वीडियो बनाते हैं, मोबाइल से ही डालते हैं। इसीलिए कुछ जो परेशानियां हैं उसके लिए भाई अब हम क्या करें, जितना सामर्थ्य उतना चल रहे हैं। प्रश्न नंबर 100 में गुणधाना पद में समास होगा। गुणधाना पद में समास होगा। ऑप्शन ए तृतीया तत्पुरुष होगा, बी चतुर्थी तत्पुरुष होगा, सी सप्तमी तत्पुरुष होगा और डी करेंगे द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। तो गुणधाना में पद में तृतीय तत्पुरुष समास होता है। जब समास का प्रथम शब्द तृतीय विभक्ति में हो तब उसे तृतीय तत्पुरुष कहते हैं। और इसका विग्रह देखा जाए तो होगा गणेन धाना और फिर हरित्रात इत्यादि, तो इसका भी गणेन धाना होगा। तो प्रश्न नंबर 100 और प्रश्न नंबर 100 में हमारा विकल्प कौन सा सही है? यह ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, तृतीय तत्पुरुष समास। अब हम यहाँ पे आज की श्रृंखला को रोकते हैं, फिर कल आपको इससे आगे की यथार्थ या भाग क्लास हमारी जो 5 है, फिर हम आपको क्लास 4 5 हो गई 6 में मिलते हैं। लेते हैं विदा, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।